ट्रंप के टैरिफ बम ने पाकिस्तानियों को यहां झकझोर दिया है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में रोटी बोटी के लाले पड़े थे। मुल्क यहां पर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। तो वो गनीमत की बात अब ये है कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में गधे मौजूद हैं जो कि जिन्ना लैंड का वजूद बचाए हुए हैं। बस इसी के चलते पाकिस्तानी अपनी किस्मत पर रो रहे हैं और जानते हैं मुल्क की लाचारी बेबसी के लिए किसको ये जिम्मेदार ठहरा रहे, अपने बाप दादा और परदादा को। कैसे, एक रिपोर्ट में देखिए। आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादा। उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार, इतने बच्चे। पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई। मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। पब्लिक को ये तो बताओ कि भाई हम इससे भीख मांग रहे हैं। पब्लिक को ये तो बताओ कि जिस इंडिया से मुकाबले की बात करते हो ना, आज उनसे मुकाबला बनता ही नहीं। हमारा मुकाबला सिर्फ टांग उठाने तक का है, वो भी बॉर्डर पे। अब तो इतने ज्यादा गरीब है, हर रोड पे नशई आपको मिलेगा। हम कहते हैं जहाँ से चंदा मिल जाए। ठीक है, अवाम की भी वही सोच है, हुकूमत की भी वही सोच है। वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीजें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। पहले तो ये बताइए मोहतरमा, आपका मुल्क यानी पाकिस्तान मुश्किल में कब नहीं था? जहां तक हमें याद है, अपनी पैदाइश के वक्त से ही पाकिस्तान सिर्फ मुश्किलों से ही तो गुजरा है, और इस मुश्किल वक्त में गधों को ही अपना बाप बनाता रहा है। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान का वजूद अगर बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गधों की वजह से। गधों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में एक बार फिर ज्यादा हो गई है, और इसमें हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हम एक्स्ट्रा गधे निकाल रहे हैं वो हम भेज देंगे जी चाइना, और चाइना वालों को तो वैसे ही गधे पसंद है, इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं। ऐसे हालात चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मुझे तो लगा सुन के कि हम गधों में चलो एटलीस्ट हमारा नाम आ रहा है हमारा। पाकिस्तान सिर्फ जो तरक्की कर रहा है गधों की वजह से कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो हमने सिर्फ गधों पे रहना है। यार हमारा मकसद गधा लैंड की वाहवाही करना नहीं, बल्कि उनकी गधा मजबूरी को उजागर करना है। और जानते हैं, अब खुलेआम पाकिस्तानी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बेबस लाचार खस्ताहाल हुआ है, अगर गधे पर पाकिस्तान का वजूद टिका है, तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के बाप दादा। आखिर क्यों, ये भी सुन लीजिए। कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार, इतने बच्चे। पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। जी हाँ, ये सब अब याद आ रहा है। क्या पाकिस्तानियों को अपने मुल्ला मौलवियों की बात याद नहीं आती, जो खुलेआम 4 शादियां करने की, धड़ल्ले से दर्जनों बच्चे पैदा करने की खुलेआम नसीहत देते हैं? 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें, जवानी में तो फड्डे होंगे। सही बता रहा हूं मैं। जवानी में तो हसद जेलेसी सब कुछ होता है ना, बीवियां लड़ेंगी। थोड़ी उम्र ज्यादा होगी, वो कहेंगी अब क्या रह गया लड़ने के लिए, इकलौता मियां है हमारा। बस यही तो पाकिस्तान के मियां भाई ने किया, जमकर शादी और फिर बच्चों की फौज खड़ी कर दी। लेकिन उन बच्चों को खिलाने की बात आई तो खुदा पर सब कुछ छोड़ दिया। आज यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम को खाने के लाले पड़े हैं, भीख मांग कर शहबाज मुल्क का पेट भर रहे हैं। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे। ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है। इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। ये ऑयल जो निकला वाकई निकला। ये ऑयल जो इकट्ठा किया था ना इन्होंने अवाम का, ये वो निकला है। उसको दिखा के ये बेचेंगे, और जो हम है, हम उसी ऑयल में ऑयल निकलेगा। ऑयल निकलेगा नहीं, अब हमें फ्राई किया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की आबादी धुआंधार तरीके से बढ़ रही है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है। जानते हैं, इसकी बड़ी वजह खुद पाकिस्तानी है, जो पढ़ने लिखने के बजाय मौलाना और मौलवियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन्हीं की बातों पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं। बस इसी जाहिलपन का फायदा पाकिस्तानी हुक्मरान उठाते हैं। ये हमारे पास जो ना जखायर निकला है ना, ये इन्होंने दिखाना है
कि हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर निकल आए, ये नई नई ऑयल के ज़खायर निकल आए, ये वो मालिश वाला ऑयल निकला है। या वो शहबाज शरीफ साहब ना मालिश करने गए अमेरिकन की, क्या वो हमें कर्जा दे दे, वो उन्होंने नहीं देना। वो खुद कहते हैं मैं इंटरनेशनल बेकारी हूँ, वो खुद कहते हैं मैं यहाँ देखे यार मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूँ, बड़ा भाई बीमार है। नहीं, बड़ा भाई बीमार है, वो बेचारा लंदन से इलाज करा के आया, वो फिर दोबारा उसने लंदन भागना है, तो उसके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए। भले ही कैमरे पर हमारे पाकिस्तानी बिलख रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि अपनी इस दुर्दशा के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी रगों में कट्टरपंथी सोच घुली है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया कहां तक जा चुकी है, बस अपने मुल्ला मौलवियों की बात मानते हैं, उनके फरमान को पूरा करते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा हमसाय ममालिक कोई देख लें, जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, लेकिन आज कितनी प्रोग्रेस कर चुका है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, और हमारे मुल्क में एक उसी पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। इंडिया देखिए, हम दोनों साथ आज़ाद हुए, हर चीज़ हुए, इंडिया यहाँ पे, हम यहाँ के यहाँ पे क्यों? हम लोग की करेंसी तो बांग्लादेश से भी गिर गई है। ये मुल्क क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह इस गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। सही कहा भाईजान आपने, हालात तो कुछ यही बयां कर रहे हैं। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं संभला, अब भी उसने अपनी जहरीली सोच को खत्म नहीं किया, और अब भी अगर पाकिस्तानी मुल्ला मौलवियों के फेर में फंसे रहे, तो पाकिस्तान कयामत वाले दिन नहीं, बल्कि उससे पहले ही आजाद हो जाएगा, वो भी दुनिया के नक्शे से। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।